जन जन की आवाज न्यूज भारत। विशेष संवाददाता निर्मल कुमार रावत। मोहनलालगंज, लखनऊ, 19 फरवरी 2026। आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को सामाजिक न्याय महासभा के तत्वावधान में सामाजिक कार्यकर्ताओं व अधिवक्ताओं ने लखनऊ जनपद की मोहनलालगंज तहसील परिसर स्थित पार्क में एकत्रित होकर जोरदार पैदल मार्च निकाला। ये मार्च डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान तथा सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष रामविरज रावत के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मार्च के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव समाप्त करने एवं समता को बढ़ावा देने वाले यूजीसी विनियम 2026 को अक्षरशः लागू किए जाने की मांग उठाई। साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को असंवैधानिक और अतार्किक बताते हुए इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण कोटे को पूर्ण रूप से लागू करने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने तथा देश के समस्त मठों, मंदिरों, तीर्थस्थलों, नदियों, सरोवरों, झीलों व पहाड़ों के राष्ट्रीयकरण की मांग भी प्रमुखता से उठाई। इसके अंतर्गत 21% अनुसूचित जाति एवं 27% पिछड़े वर्गों के पुजारियों की नियुक्ति किए जाने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त संविधान की मूल भावना के अनुरूप कॉलेजियम सिस्टम को गैर जरूरी घोषित कर न्यायिक आयोग के गठन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। सभी मांगों से संबंधित ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज श्री पवन पटेल के माध्यम से सौंपा गया। सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकारों व न्याय की स्थापना पर बल दिया। कार्यक्रम में भवननाथ पासवान, मुन्नालाल कनौजिया, रामभेर निराला, निर्मल कुमार रावत, रमाशंकर भीम, दिनेश कुमार रावत एडवोकेट, रोशन लाल रावत, पीडी धवन, विनय कुमार रावत, कुलदीप गुप्ता, पीतांबर प्रसाद, शत्रुघ्न लाल, संतराम, आरएस रावत एडवोकेट, भरत शिव प्रभाकर एडवोकेट, शोभित पटेल एडवोकेट, एसएल रावत एडवोकेट व एलएलबी छात्र संतलाल रावत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और सामाजिक न्याय की मांगों को लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। यूजीसी के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भवननाथ पासवान जी और सामाजिक चेतना महासभा के रामभेर निराला जी, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पीडी धवन जी और विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुन्नालाल कनौजिया जी सहित तमाम सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर यूजीसी के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि पूरे देश में इस समय यूजीसी को लागू कराने के लिए आंदोलन चल रहा है और उसी क्रम में आज हम यहाँ पर अपना जो है संदेश महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और सरकार को पहुँचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी हम ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देंगे और हम जैसा कि यहाँ के तमाम अधिवक्ताओं से भी बात किया था कि हम एक कार्यक्रम यहाँ करना चाहते हैं। अधिवक्ता गण भले ही वो अपने कार्यों में व्यस्त हों, लेकिन हम एक अधिवक्ताओं की ओर से यह एक कार्यक्रम किया है और सामाजिक न्याय महासभा सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से यह एक कार्यक्रम यहाँ पर यूजीसी के समर्थन में किया है। उसके साथ ही साथ और हमारे मुद्दे हैं, जैसे कि गैर जरूरी अतार्किक एवं असंवैधानिक ईडब्ल्यूएस के 10% के आरक्षण को तत्काल समाप्त किया जाए।
अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा किया जाए। देश के समस्त मठों, मंदिरों, तीर्थ स्थलों, नदियों, सरोवरों, झीलों, पहाड़ों का राष्ट्रीयकरण करके उनमें 21% अनुसूचित जाति और 27% पुजारियों की नियुक्ति व रोजगार का प्रावधान किया जाए। संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 312(1) के अनुरूप कॉलेजियम सिस्टम को गैर जरूरी घोषित कर न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। ये 6 सूत्रीय मांग हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे जो है इन मुद्दों पर विचार करेगी और कार्यवाही करेगी। यूजीसी का जब नियम लागू हुआ, वैसे तो 1956 में इसका गठन हुआ था और यूजीसी की धारा 26 के अनुसार उसके तहत ये जो है नियमावली 2026 गठित की गई। जो उसमें प्राविधान दिए गए हैं उसके तहत ये समिति गठित की गई है। इसमें नया कुछ नहीं है। और 2012 में भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव होता था उसका प्राविधान किया गया, परंतु 2026 में ओबीसी के लोगों को यूजीसी विनियम 2026 के नाम से सम्मिलित किया गया और यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर जो है शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतना सा थोड़ा जोड़ा गया है जिसका जो है सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया और 3 दिन लगातार देश में बिना कोई अनुमति के, बिना किसी जो है पूरी योजना के जगह जगह आंदोलन किया गया और उनके आंदोलन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही विगत वर्ष एक सर्वे का आदेश दिया था भारत सरकार को कि सर्वे कराएं कि अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। तो विगत 5 सालों में पाया गया कि SC ST OBC के जो है साथ कॉलेजों में भेदभाव 118% की बढ़ोतरी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ये नियमावली बनाने का आदेश दिया था। उसी के अनुसार ये नियमावली बनी, परंतु सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा जो आंदोलन किया गया उसके देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए हम 19 मार्च तक इसको रोकते हैं और 19 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। पूरे देश में बहुजन जो 85% लोग इससे लाभान्वित होंगे वो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और हम सरकार और इस सरकार के नियम का समर्थन करते हैं। तब भी हमारे लोगों के साथ अन्याय, उत्पीड़न और जगह जगह दमनकारी जो है कदम उठाए जाते हैं। तमाम जगहों पर जो है उनको लाठीचार्ज किया जाता है, परमिशन नहीं दी जाती है। और मैंने भी इसी क्रम में बिना परमिशन के, क्योंकि उसके पहले कोई परमिशन सामान्य के लोगों ने नहीं लिया और आंदोलन किया और स्टे कर दिया, तो हम कैसे परमिशन लें? हमको भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है और हम जो है आज बिना परमिशन के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। LI के द्वारा और इंस्पेक्टर यहाँ जो हमारे मोहनलालगंज के हैं उन्होंने कल शाम को बताया कि भाई साहब आप पैदल मार्च नहीं निकालिएगा, कोई अनुमति नहीं है। तो हमने कहा कि अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे और थोड़ा कदम चल करके कह लेंगे नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है और हमने अनुमति नहीं लिया है। SDM साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जैसा समझें मैं यहाँ आकर के ज्ञापन ले लूँगा या तो जो है हमारे पास चले आइएगा, हम वहाँ ज्ञापन ले लेंगे। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम है और
जो तमाम हमारे पास यूजीसी विनियम 2026 का भारत सरकार का राजपत्र जो इसका गजट है वो मौजूद है। इसमें सारे प्रावधान हैं। कहीं पर कोई ऐसा सामान्य लोगों के लिए ये बात नहीं लिखी है कि उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा या उनके साथ अन्याय किया जाएगा, ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। दिव्यांगजन अगर कोई है, चाहे जिस जाति का हो, सामान्य का भी है, तो उसके साथ भी भेदभाव लोग करते हैं। जो तमाम हाथ पैर से मजबूत हैं और कोई दिव्यांग है तो उसको लंगड़ा, लूला, अंधा कुछ भी कह करके उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। तो ऐसे में वो तो सबके लिए है ये कानून, कोई विशेष एक अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लिए नहीं है। और धर्म के आधार पर कोई क्रिश्चियन कॉलेज है और सरकार से यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और वो क्रिश्चियन कॉलेज अगर हिंदू मुस्लिम के जो विरुद्ध या कोई भेदभाव का कार्य करता है तो उसके भी खिलाफ जो मैनेजमेंट है उसके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई मुस्लिम कॉलेज है, अगर हिंदुओं के खिलाफ उसमें कोई भेदभाव करते हैं तो उसके भी खिलाफ होगी कार्रवाई। ऐसे में ये सबके लिए है, भेदभाव सबके लिए होता है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जैसे कोई भी जो है पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है और गरीब है, चाहे जिस जाति को, इसमें व्यवस्था दी